नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जनरल काउंसिल इजलास ने तौसीक कर दी। नवाज शरीफ ने कहा बेटे से तनख्वाह ना लेने पर छुट्टी करा दी। कौन से मुल्क में ऐसा होता है? 4-5 लोगों ने आवाम के मैंडेट को तबाह बर्बाद कर दिया। आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? झूठे मुकदमात में मुलव्विस किया गया, झूठी सजा दी गई। वापस आए तो आला अदलिया ने केसेस को उठाकर बाहर फेंका। मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा होता तो मेरी छुट्टी कराते तो कोई गिला ना होता। बताया जाए कि हमारे ऊपर झूठे केसेस क्यों बनाए गए। नवाज शरीफ ने कहा सबको पता है साबिक चेयरमैन पीटीआई किसके कंधों पर आए। जनरल जहीरुल इस्लाम कहते हैं हमने मुख्तलिफ जमातों को ट्राई किया, हमने तीसरी कुव्वत को अलाउ किया, हमें लगा वो तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। वो सिस्टम हमें पीटीआई में नजर आया। साबिक चेयरमैन पीटीआई बताएं क्या वो तीसरी कुव्वत आप नहीं थे? अगर आप नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उनकी मदद से उलटवाया। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो वजीर आजम को गले में रस्सा डालकर खींचने की धमकियां देते थे। वो किसकी ईमा पर बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं? क्या ये वही एम्पायर की उंगली नहीं थी जिसका बार बार साबिक चेयरमैन जिक्र करते हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पार्टी सदारत जमानत थी जो वापस नवाज शरीफ के सपुर्द कर दी। 2018 में नवाज शरीफ को हराकर पीटीआई को जितवाया गया। नवाज शरीफ को मुल्क की खिदमत करने के जुर्म में निकाला गया। नवाज शरीफ को रुस्वा करने की कोशिश करने वालों के मुंह काले हो गए। दोबारा वही पाकिस्तान बनाएंगे जो नवाज शरीफ ने 2017 में छोड़ा। शहबाज शरीफ ने गले लगकर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा शहबाज शरीफ को जो जिम्मेदारी इस पर पूरा उतरे। हमारे रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ ने कभी भाई से बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ ने भाई से बेवफाई पर मिलने वाली वजारत उज़्मा को ठोकर मार दी, जेल तक चले गए। मरियम नवाज हर इम्तिहान में पूरा उतरी। मरियम को मेरे सामने हथकड़ियां लगाई गई। हमजा शहबाज ने बहादुरी से जेल काटी। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल ने नवाज शरीफ की सदारत की करारदाद मंजूर कर ली। कहा 2017 में नवाज शरीफ को पार्टी क़यादत से जबरी तौर पर हटाया गया। नवाज शरीफ के बहाने पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाए। जनरल काउंसिल का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा 2013 में बनी गाला में साबिक चेयरमैन पीटीआई के घर चलकर गया, मिलकर मुल्क की खिदमत करने का कहा। हमारे पास मैंडेट था, जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी गया। मैंने कहा पार्लियामेंट में आए, मुशावरत से हुकूमत चलाते हैं। बात बनी गाला की सड़क पर खत्म हुई। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा बनी गाला की सड़क बना दें। मैंने सड़क बनवा दी। इसके बाद वो लंदन चले गए। लंदन में धरनों का प्लान बना। साबिक चेयरमैन पीटीआई एक जनरल परवेज इलाही और कनाडा से आए मौलवी मौजूद थे। उन्होंने प्लान बनाया कि नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करना है। मुझे कहा गया इस्तीफा दें और घर जाएं। मैंने कहा जो चाहें कर लें, इस्तीफा नहीं दूंगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा नून लीग की सदारत के लिए 10 कागजात नामजदगी वसूल हुए, जिसमें नवाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद किया गया। इलेक्शन का अमल पार्टी आइन के तहत अमल में लाया गया। इसहाक डार ने कहा मुस्लिम लीग नून ने अपने आइन के मुताबिक सारा अमल पूरा किया। एहसन इकबाल ने कहा 2017 में नून लीग से कायद को छीनने वाले रुस्वा हो रहे हैं। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग उगलने लगा। दादू, जोही, मोरू में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद, कश्मोर, घोटकी और शिकारपुर में 49 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, रोजान और राजनपुर में भी 49 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर, सिब्बी, लोधरा और बहावल नगर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। झंग, लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, नारोवाल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 40 और पेशावर का 44 तक पहुंच गया।
पेशावर में 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई, सड़कों पर निकल आए। अकबरपुरा और करीबी देहात के मकीनों ने मोटरवे को एहतजाजन बंद कर दिया। कहा गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। डेरा इस्माइल खान में 22 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मुजाहिरा। शोरकोट के मकीनों ने पेशावर डेरा इस्माइल खान रोड ब्लॉक कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। कहा शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल में बेहतरी लाएं। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जाती तौर पर बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ का माहाना जायजा लूंगा। सूबाई हुकूमतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में मदद करें। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। यौम तकबीर, मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। 26 साल कबल आज के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में यौम तकबीर पर रैलियां। रावलपिंडी में शुरका के कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन, शरकपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। पेशावर, औरकजई समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी रैलियां। कोयटा में भी पाक फौज जिंदाबाद के नारे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्ह अफवाज के सरबराहान की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा यह दिन पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। मुसल्ह अफवाज और कौम इस शानदार कारनामे में हिस्सा डालने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले तारीफ के मुस्तहिक हैं। मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इरादा। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला भी काबीना कमेटी में शामिल। कमेटी में दिफा, खजाना, मनसूबाबंदी, IT, फूड सिक्योरिटी के वज़रा शामिल होंगे। कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में पेश होंगे। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी तंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट से ज्यादा। पेशावर में भी घंटों लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर ने मेरे मशवरे पर अमल किया तो सूबे को रिलीफ मिला। पहले दिन कहा था वफाक के साथ दलील से बात करना होगी। सूबे और मरकज के दरमियान अच्छे वर्किंग ताल्लुकात होने चाहिए। आईनी तकाजों को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा बजट की मंजूरी दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का अली अमीन गंडापुर के साथ ट्रक पर हाथ लहराना अजीब मंजर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा साबिक चेयरमैन PTI फौज और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फौज और उनके खानदानों को बदनाम कर रहे हैं। इनका मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया। इन्होंने 190 मिलियन पाउंड चोरी किए। खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची। आज मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह साबिक चेयरमैन PTI की जमानत हो जाए। अदलिया से दरखास्त करता हूँ मेहरबानी करें। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो ना कोई जज ना ही सियासतदान होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा साबिक चेयरमैन PTI की लड़ाई सियासी पार्टी या फौज से नहीं पाकिस्तान से है। ये शख्स लोगों को वरगलाने और गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शेख मुजीब को कौमी हीरो करार देना अफसोसनाक है। साबिक चेयरमैन PTI एक एहसान फरामोश शख्स है। जिन इदारों की तस्बीह पढ़ते थे इख्तिदार से हटते ही उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 पर 15 साला लड़के की पुरस्रार मौत की तहकीकात। पुलिस की टीम तहकीकाती टीम जाए वकुआ का दौरा। जराये के मुताबिक जाए वकुआ के करीब तेंदुए का मस्कन भी पाया गया। बच्चा गिरा, धक्का दिया या खौफ से मौत हुई, हकायक जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस लड़के के 5 दोस्तों से भी तफ्तीश करेगी।
इस्लामाबाद की मागला हिल्स पर दोबारा आग भड़क उठी। आग सैदपुर रेंज ट्रेल 3 पर लगी, नूरपुर रेंज ट्रेल 5 की तरफ फैली। ट्रेल 3 पर आग को बुझा दिया गया। ट्रेल 5 पर लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी। हुक्काम के मुताबिक तेज हवाओं से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। एनडीएमए ने आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कर दिए। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवाने को तैयार। एक से ज्यादा पेंशन पर पाबंदी होगी। पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। वफाकी बजट 7 जून को पेश होने का इम्कान। FBR की स्टाम्प ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़। ई स्टाम्प पेपर की फीस 100 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी मुआहिदे के लिए ई स्टैम्प पेपर की फीस 100 से बढ़ाकर 500 करने की तजवीज़। 5 लाख रुपए तक मुआहिदे के लिए ई स्टैम्प पेपर की फीस 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की सिफारिश। तजावीज़ पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अशियाए खुरोनोश के निर्ख मजीद नीचे आएंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। गंदुम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। खाद की जरूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, खाद की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। लाहौर में ब्रेड की कीमतें भी कम। 750 ग्राम की ब्रेड के निर्ख 180 रुपए मुकर्रर। 400 ग्राम की ब्रेड 95 रुपए में मिलेगी। ब्रेड की नई कीमतों पर फिलफौर अमल दरामद होगा। चावल के दाम भी कम। लाहौर की होलसेल मार्केट में कायनात सुपर और सेला चावल की फी मन कीमत में 2000 रुपए तक कमी। कीमतें कम होने से शहरियों को 1 किलो पर 20 से 50 रुपए का रिलीफ मिलने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीन के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। CPEC के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। बीजिंग ने बशाम हमले की तहकीकात के नताइज की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा तमाम ममालिक के मफाद में है। दोनों ममालिक सिक्योरिटी ताउन को मजबूत और पाकिस्तान में चीनी एहलकारों को मंसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए काम करते रहेंगे। इस्लामाबाद के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और वाटर रेस्क्यू सर्विस को यकजा करके एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम के क़याम का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। कहा, यूनिफाइड इमरजेंसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान रेलवे के 63% इंजन मुद्दत पूरी होने के बावजूद ऑपरेशन का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 446 इंजन में से 212 इंजन उम्र रसीदा, 59 इंजन डिजाइन डिफेक्ट का शिकार। ट्रेन सिस्टम में पुराने रिपेयरिंग इंजन की तादाद 48% है। यकम जून तक बालाई इलाकों में गर्दो गुबार, आंधी और बारिश का इम्कान। NDMA ने मुतालिका इदारों को मोहतात रहने का अलर्ट जारी कर दिया। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका इदारों को मशीनरी, अमला अलर्ट रहने की हिदायत। सयाहों और मुसाफिरों को पहाड़ी इलाकों में एहतियात करने की हिदायत। ईद उल अजहा पर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कहा, दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में दिन और रात के दर्जा हरारत में कोई तब्दीली न होने का इम्कान। आइंदा हफ्ते साल का गर्म तरीन हफ्ता होगा। हैदराबाद में नहर में नहाते हुए 2 भाई डूबकर जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। दोनों भाइयों की उम्रें 25 और 28 साल हैं।
गुजरांवाला में झगड़े के दौरान ईंटों से हमला, मुक्कों डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। एक नौजवान की हालत तशवीशनाक, 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुतासरीन का एहतजाज। ASP शहरबानो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSO तैनात। ASP शाहरुख खान असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवादर में माहीगीर सरापा एहतजाज, पसनी में माहीगीरों का असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना। सरबंदन क्रॉस के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे ब्लॉक, पाक ईरान सरहदी तिजारत भी मुतासिर। बारखान में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई और मुलाजमीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। बैनुल सूबाई शाहराह को टायर जलाकर बंद कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें। नॉर्थ कराची सेक्टर 7C में मकान की दीवार गिर गई, 2 बच्चों और खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, यौम तकबीर हमारी कौम की इस्तेकामत, गैर मुतज़लज़ल इरादे और इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को जौहरी क़ुव्वत बनाने का ख्वाब देखा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने वालिद के विजन को आगे बढ़ाया। जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक तमाम अफराद हमारे हीरोज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, यौम तकबीर पर अहद करें कि 9 मई की जहनीत को शिकस्त देंगे, पाकिस्तान को मौशी क़ुव्वत बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। तलाल चौधरी ने कहा, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नाकाम होंगे। नामवर एटमी साइंसदान समद मुबारकमंद ने कहा, 2 दहाइयों तक एटमी ताकत के हसूल के लिए काम किया गया। 1983 में पहला एटम बॉम्ब बनाकर कोल्ड टेस्ट किया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सबसे आगे में चागी में धमाकों के दिन की कहानी भी बताई। कहा, धमाके के बाद चागी के स्याह पहाड़ों का 30 किलोमीटर तक रंग सफेद हो गया।